हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, कि रिलेशन बिटवीन द नेबरिंग, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी, ठीक है, डी और आर जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द एटम, और ए जिसे कहते हैं एज लेंथ, ठीक है। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसके लिए पढ़ेंगे? हम सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे, हम बीसीसी के लिए पढ़ेंगे, और हम एफसीसी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम सिंपल क्यूबिक में आएंगे तो जो सिंपल क्यूबिक हमारा होता है उसमें डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स इज इक्वल टू ए बी बराबर ए होता है। अब फिगर देखते हैं पहले। तो देखिए, ये हमारा कह रहा है, ये हमारा हो गया फिगर, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? हमारा सिंपल सिंपल क्यूबिक के लिए। इसमें कह रहा है कि जो हमारा ए बी होता है वो किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है, और ये हमारा ए के भी बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए डी यहाँ क्या है? डी हमारा दो एटम, जैसे ये हमारे एटम्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों एटम के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो सबसे पास दो एटम्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वही हमारा डी है, ठीक। तो ये दो एटम है, ठीक है। तो कॉर्नर के दोनों एटम क्या होते हैं? यहाँ पे सटे होते हैं, ठीक है। तो सटे होने के कारण सबसे पास एटम यही होते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें सारे ही कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और सारे ही एक दूसरे से सटे होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो हमारे सिंपल क्यूबिक के लिए होते हैं वो सारे एटम क्या होते हैं? वो एक दूसरे से सटे होते हैं। तो हमारा ये इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की जो दूरी होती है वो हमें क्या कहलाती है? वो हमारी डी कहलाती है। क्या कहलाती है? डी कहलाती है। और ए क्या कहलाता है? ए तो हमारा यूनिट सेल का एज लेंथ है ना। जो हमारा यूनिट सेल का साइड होता है उसका जो है एज लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है ए जो है वो क्या है? हमारी यूनिट सेल की एज लेंथ है, ठीक है, मीन्स लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए डी इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। डी इज इक्वल टू ए क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सारे एटम होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, अब यहाँ मैंने लिख रखा है कि डी जो होता है वो ए बी के इक्वल होता है और ए बी हमारा ए के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एटम्स आर टचिंग ईच अदर, क्योंकि सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इसी वजह से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। और यही इतनी दूरी जो होती है वो एज लेंथ की भी होती है, ठीक। इस वजह से जो सिंपल क्यूबिक होता है वो डी और ए का वैल्यू सेम होता है, जिस वजह से, ठीक है। और डी हमारा क्या हो गया? दो। डी हमेशा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डी होता है, डी जो होता है वो क्या होता है? 2r होता है। क्या होता है? डी हमारा 2r होता है, ठीक है। क्यों? डी जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीयर्स, और दो स्पीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एक रेडियस ये होता है, एक रेडियस ये होता है। तो हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 2r के इक्वल आएगा। और सिंपल क्यूबिक में जो d की वैल्यू होती है वो हमारे a के वैल्यू के इक्वल होती है। इसलिए यहीं से, अब देखो, यहाँ से हमारा आता है a इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ से हमारा आता है a इक्वल टू 2r, जिसे हम लोग लिखते हैं r इक्वल टू a/2, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सिंपल क्यूबिक के लिए क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन होगा ए आर और डी में। तो पहली बात आपको याद रख के चलना है कि जो डी होता है वो क्या होता है? हमारा 2r के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि डी जो होता है वो हमारे दो स्पीयर, दो जो सबसे सटे हुए स्पीयर हैं उनके बीच की ये दूरी होती है, ठीक है, डी, ठीक है। अब देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो डी होता है वो 1/2 AC होता है। अब देखो कैसे, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? एक मिनट, ये हम इरेज करेंगे पहले, ठीक है। अब देखो, डी तो यहाँ पे ये था, ठीक। यहाँ पे अब की बार हमने डी इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि जो ये दोनों स्पीयर होते हैं फेस सेंटर्ड में वो कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये सटे हुए नहीं होते, ये दूर दूर होते हैं, ठीक है। सटा हुआ कौन सा होता है हमारा? सटा हुआ होता है कौन सा? एसी वाला। देखो, ये जो एसी मैंने बना रखा है, इसके जो स्पीयर होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? इस टाइप से होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक। ये हमारा क्या बन गया? ए और सी बन गया, ठीक। तो हमने क्या कहा था कि हमें नियरेस्ट, डी क्या होता है हमारा? नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर्स, ठीक है। तो नियरेस्ट बिटवीन टू ही स्पीयर चाहिए ना। तो ये टू स्पीयर यहीं पे इंड हो जा रहा है, ठीक है। टू स्पीयर हमारा यहीं इंड हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डी,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, डी जो हो जाएगा 1/2 AC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर काउंट होता है, ये सेंटर टू सेंटर डी काउंट होता है। तो सेंटर तो हमारा यहीं खत्म हो जा रहा है, ठीक, जो सेंटर है वो तो हमारा यहीं खत्म हो जा रहा है, बाकी यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 2 हो जा रहा है, मतलब ये भी डी है, ये भी डी है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2D, ठीक। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AC, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ हमने क्या मन रखा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमारा डी इक्वल टू क्या होता है, 1/AC, डी इक्वल टू 1/AC होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि AC², अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर हमारा है यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC², ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है बी पे, ठीक। तो AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, AB² प्लस BC², ठीक है। और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से क्या बोल रहा है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक। और AB और AC की वैल्यू क्या है हमारी, AB और ABC क्या है, एज लेंथ है, और एज लेंथ की वैल्यू क्या होती है, A² प्लस A²। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, √2A, ठीक। AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे AC की वैल्यू √2A आ गई। और D हमने क्या मान रखा था, हाफ ऑफ AC, क्या मान रखा था, हाफ ऑफ AC। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने यहाँ क्या मान रखा था, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और AC हमारा क्या आ गया, AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, √2A। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A/√2, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, A/√2, ठीक है। ये हमने गलती से लिख दिया होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा A/√2A, ठीक है। अब R जो होता है वो मैंने क्या बता रखा था, R हमारा हमेशा D/2 होता है, मैं क्या बोला, मैं D = 2R होगा हमेशा, ठीक। तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2, ठीक। तो D की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम मेरा जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, यहाँ से बनता है R इज इक्वल टू किसके लिए, फेस सेंटर के। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से ये हमारा हो गया यहाँ का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम कौन से पे आते हैं, अब हम लास्टली आते हैं बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो किस टाइप से बॉडी सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। तो बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है, अब बॉडी सेंटर पे जो सबसे पास एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी पे होते हैं, हम इसे भी इरेज कर देते हैं, ठीक। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उस पे जो सबसे पास एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, CD पे, ठीक। कहाँ होता है, C और D पे। तो ये भी हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका मतलब यहाँ भी जो D होगा वो क्या होगा, 1/2 CD होगा, ठीक। CD तो लेकिन हमारा बॉडी डायगोनल है, तो CD की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, CD की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में निकाल रखा है। तो CD हमारा क्या आ जाता है, बॉडी डायगोनल होता है, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √3A होती है। तो यहाँ से D क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ CD, मतलब √3 का हाफ, तो हो जाएगा √3A/2। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, R की वैल्यू आ जाएगी D/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3A/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा फॉर्मूला आया, ये हमारा BCC का फॉर्मूला आया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये तीनों बॉडी सेंटर्स, फेस क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक का हमने DR और A का रिलेशन समझा, ठीक। अब देखिए, अब जब हम इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हमारे यहाँ पे D = A होता है, और R जो होता है वो D/2 होता है, ठीक। तो यहाँ तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा D और A में रिलेशन होता है वो क्या होता है, D/√इतना, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.70707A, ठीक है। कभी कभी ये डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो होता है उसी को, ठीक है, सॉल्व करके लिख दिया होता है। फिर देखिए अगर R के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये हो जाता है A/√2, ठीक है। तो इसी का आधा हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हमारा हो गया R और D का वैल्यू न्यूमेरिकली। फिर उसके बाद अगर हम BCC में आएंगे तो BCC में हमारा होता है यहाँ पे D = √3A/2 A, ये हो जाएगा √A/2,
ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.866A, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या निकल के आती है, आर की वैल्यू आती है, इसी का हम आधा कर देंगे, ठीक है। आप डी का डायरेक्ट सीधे आधा कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 0.433A, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमेरिकली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि जिनॉन क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड द एज लेंथ इज गिवन 620 pm, ठीक है। पिकोमीटर व्हाट इज द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ जिनॉन एटम, ठीक है। तो ये हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि ठीक है सोल्यूशन, ठीक, गिवन गिवन क्या है, हमें ए की वैल्यू डायरेक्टली एज लेंथ से ही पता चलता है, ठीक है। ये पता है हमें, और ये पूछ रहा है किसके लिए, एफसीसी के लिए, ठीक है। तो एफसीसी के लिए मैं क्या बताया, पहली बात तो आर जो होता है वो हमेशा d/2 होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आर और ए में रिलेशन होता है एफसीसी में क्या होता है 2√2, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आर और ए, आर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो वहां से हम डी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आर होता है, ठीक, या तो हम सीधे डी भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डी इज इक्वल टू A√2, ठीक है, सिंपल है। फिर हम क्या करेंगे, डी 620 pm अपॉन रूट, इसका कितना वैल्यू हो जाता है, इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं 1414, या अगर ऊपर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना गुणे 0.707, ठीक है। दोनों ही सेम होगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये आएगा 438.5 pm, हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/2 438 डॉट इतना बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 21925 pm, ठीक है। तो ये हमारा आर और डी की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं आज लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, नेबरिंग डिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, मतलब डी की वैल्यू दी रहती है, और उससे सब बच्चे ए समझ के क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक। मान लीजिए डी दिया हुआ है 20, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, अगर ये दिया हुआ है हमारा किसमें, ये हमारा दिया हुआ है बीसीसी में, ठीक है। बीसीसी में हमारा डी की वैल्यू दी हुई है, तो इससे सब बच्चे क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर वो क्या करेंगे कि आर में और ए में क्या रिलेशन होता है, A√3/4, ठीक है, ये होता है रिलेशन। आर और इसका रिलेशन क्या होता है, √3A/4, ये होता है। तो ए की जगह पुट करेंगे डी की वैल्यू, और आर का वैल्यू ले आएंगे, और फिर कहेंगे गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मत करिए, मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, और बहुत ईजी होते हैं। अगर डी आपको दे रखा है और आर पूछ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर डी दिया हुआ है, आर पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, डी का आधा कर दो आप, ठीक है। तो आर आपको निकल आएगा, ठीक। लेकिन अगर आपने को डी दे रखा है और आपसे ए पूछ रहा है, ठीक है, और डी और आर में आप थोड़े डी और ए में थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्या करो, इसका आधा करके आर में चेंज कर लो, और आर और ए में तो रिलेशन आप सबका जान ही रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आप इजीली न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 12 में, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल लेक्चर 12 में कराने वाला हूँ, ठीक है। उसमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होंगी, तो अटेंड करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।